और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरणा लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अब ये फालतू की बातें हैं और बातें हैं ये, जो 90% भगत समाज वर्तमान में काल प्रेरणा से भ्रमित होकर अपने कोऑर्डिनेटरों पर, गुरुजी के बेटा बेटी पर, पीले पर्चों पर अंधविश्वास करके आगे बढ़ रहा है और नित अपनी मर्यादा तोड़ता हुआ जा रहा है। ये और बातें हैं। आश्रमों पे आश्रम बनाना इस परीक्षा के समय में। हमारा बाप तो हिसार जेल में 10/12 की कोठड़ी में बैठा है 12 साल से, और हमारे को सत्संग सुनने के लिए 100 एकड़ की जमीन चाहिए, 50-50 एकड़ के आश्रम चाहिए। अरे विचार करो मूर्खो, जब हमारा बाप सतगुरु रामपाल जी भगवान वर्तमान में हिसार जेल से 1-1 घंटे के सत्संग विशेष संदेश 10/12 की छोटी सी कोठड़ी में बैठ के अगर वो कर सकता है, तो क्या हम अपने घर पर एक मकान में बैठकर सत्संग नहीं सुन सकते? तुम्हारे को सत्संग सुनने के लिए बड़े बड़े आश्रम चाहिए। ये और काम है, ये और काम। काल ने भ्रमित कर दिया संगत को। राजनीतियां करना, राजनेताओं की रैलियों में जाना, भीड़ के रूप में लोगों की जयंतियों में जाना, ये और काम है। गुरुदेव ने 30 साल से ये ज्ञान हमारे मनोरंजन के लिए नहीं दिया, हमारी आंखें खोलने के लिए। मालिक को पता था कि परीक्षा होगी। अरे बिना परीक्षा के सतलोक कैसे जाएंगे भाई? छटनी कैसे होगी? परीक्षा क्यों होती है? छटनी करने के लिए। तो ये परीक्षा तो भाई जहां जहां गुरु शिष्य का नाता होता है वहां पर सबकी होती है, सबकी। और इस परीक्षा से पूज्य गुरुदेव भगवान को भी गुजरना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने भी एक भगत की भूमिका निभाई और गुरुदेव ने भी अपनी परीक्षा दी। तकरीबन 9 लाख भगत थे दादा गुरुदेव के पंजाब में, 9 लाख बड़े बड़े सेठ। और गुरुदेव भगवान भी जुड़ गए अपने मिशन के तहत, अपनी लीला के तहत। हरियाणा के चिड़ी गांव से कोई रामेश्वर नाम का, रामस्वरूप नाम का कोई भगत था, वो दादा गुरुदेव से पहले जुड़े हुआ था। तो परमात्मा ने उस रामस्वरूप को निमित्त बनाया गुरुदेव भगवान ने, क्योंकि लीला तो परमात्मा ऐसी करता है ना। तो 12वें पंथ में प्रवेश करने के लिए आदरणीय राम देवानंद जी को मुंह बोला गुरु धारण करने के लिए उस राम स्वरूप को निमित्त बनाया गुरुदेव ने। और सतगुरु की प्रेरणा से उस राम स्वरूप ने गुरुदेव को संदेशा दिया, क्योंकि आपस में वो एक दूसरे के जानकार थे। तो उसने कहा कि भाई जेई साहब, क्योंकि गुरुदेव उस समय जूनियर इंजीनियर थे सिंचाई विभाग में हरियाणा में। तो राम स्वरूप जी ने कहा कि भाई जेई, तेरे मतलब का एक संत है हरियाणा में, क्योंकि वो गुरुदेव के विचारों से काफी प्रभावित था। तो कहा कि आपके विचारों का एक संत है ऐसे ऐसे। तो मालिक ने तो जाना था अपने विधान अनुसार कि 12वें पंथ हम ही चलावें, सम पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो परमेश्वर चले गए, नाम दीक्षा हो गई, सारे काम हो गए, काफी टाइम हो गया। अब जहां गुरु शिष्य का नाता, तो भले ही भगवान है गुरुदेव, लेकिन भूमिका तो शिष्य की निभा रहे थे, तो परीक्षा तो होनी थी। और दादा गुरुदेव ने भी उन नकलियों का भार अपने सिर से हटाना था। तो सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान ने, क्योंकि लीला तो ये परमात्मा करवाएगा ना, जीव तो परमात्मा की प्रेरणा से चलेगा ना। तो दादा गुरुदेव को दस्त लगा दिए, और दस्त भी कोई 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, लगभग 3 महीने तक ये प्रोसीजर चलती रही। और संगत ने विचार नहीं किया कि 3-3 महीने किसी के कोई दस्त होते हैं क्या? पेट खराब रहता है क्या 3-3 महीने? आदमी मर जाए बेचारा 15 दिन में, अगर उसका पेट ठीक ना हो, अगर दस्त ठीक ना हो।
3 महीने तक। अब संगत में खुसर फुसर शुरू हो गई, जैसे बरवाला कांड के बाद संगत में खुसर फुसर शुरू हो गई। बहुत सारे भगत भाई बहन छोड़ छाड़ के चले गए, जिन्होंने सार नाम तक ले रखे थे वो भी दूसरे पंथों में भाग गए। कोई मदन पंथ में और कोई फलाने पंथ में और कोई विहंगम पंथ में। खूब बकवाद करी उन्होंने हमारे साथ में, और आज सब साइलेंट हैं, सब चुपचाप हैं, सबकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। तो संगत में धीरे धीरे खुसर फुसर शुरू हो गई। लोग कहने लगे, लो भाई अब तो गुरुजी के जाने का समय आ गया, उम्र भी ज्यादा हो गई गुरुजी की, 100 साल से ऊपर हो गई है, दस्त भी ठीक नहीं हो रहे, शरीर में पोषक तत्व है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमजोरी आ गई, और गोली दवाई भी काम नहीं कर रही। तो कोई तो दूसरे गुरु की शरण में जा रहा है, कोई चर्चा कर रहा है कि चलो भाई कोई और गुरु बना लेते हैं। तो एक दिन वो राम स्वरूप जी सतगुरु रामपाल जी के पास आए, उनसे मिले और कहा, भाई जय साहब आपका क्या विचार है? बोले, भाई किस बात का? बोले, पता नहीं संगत में क्या चल रहा है, आप तो बड़े भोले बन रहे हो। तो गुरुदेव ने कहा कि मुझे तो नहीं पता, मैंने क्या मतलब संगत में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मैंने अपनी भक्ति करनी है, अपना काम करना है, ये तो चलता ही रहता है। तो बोला, दादा गुरुदेव बोलो बीमार हो रहे हैं ना, दस्त लग रहे हैं ना। तो गुरुदेव ने कहा कि उसमें क्या दिक्कत हो गई? भाई दस्त भी लग जाए कौन सी बड़ी बात है, बीमार भी हो जाए, 8 मास का शरीर है। और हमें तो गुरुदेव ने ज्ञान दे रखा है, नाम दे रखा है, हमारे तो दस्त नहीं हो रहे, हम तो अपनी भक्ति कर ही रहे हैं। फिर ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ाई। कुछ दिनों बाद में फिर मिलना हुआ, और उस दिन थोड़ी सी हिम्मत करके राम स्वरूप ने कह दिया, गुरुदेव से कहा कि जय साहब क्या विचार किया? तो गुरुदेव ने कहा, भाई किस बात पे? राम स्वरूप ने कहा कि इतने भी भोले मत बनो, संगत में क्या चल रहा आपको पता नहीं है? देखो दादा गुरु जी की तबीयत कितनी खराब हो रही है, और दादा गुरु जी का तो दिमाग खराब हो गया। राम स्वरूप ने क्या कहा कि गुरु जी का दिमाग खराब हो गया। अब ये बात सुनकर फिर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने उस राम स्वरूप से कहा, रे राम स्वरूप, अरे नालायक तूने इस जुबान से क्या शब्द निकाल दिए कि गुरुजी का दिमाग खराब हो गया? अरे गुरुजी यानी परमात्मा भगवान, और नालायक अगर गुरुजी का दिमाग खराब हो गया यानी भगवान का दिमाग खराब हो गया, तो विचार करिए सृष्टि फिर ये चल कैसे रही है? फिर कौन चला रहा है सृष्टि को? अरे जिस दिन भगवान का दिमाग खराब हो जाएगा, ये तारे सितारे ग्रह उपग्रह पृथ्वी सूरज चांद ये टूट टूट के गिरेंगे, प्रलय आ जाएगी। क्या कह रहा तू? ये शब्द बोलने से पहले नालायक तेरी जुबान में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तो राम स्वरूप जी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया, और गुरुदेव ने कहा, नालायक तू जिस गुरु के बारे में ये बातें बोल रहा है ना, वो भगवान है, भगवान। यानी स्वयं परमात्मा होते हुए भी एक भगत की भूमिका करते हुए, और सामने जिस जीव को अपना गुरु बना रखा है उसको भी परमात्मा कह रहे हैं गुरुदेव। आप और हमें शिक्षा दे रहे हैं परमात्मा कि इतना ब्लाइंड फेथ होना चाहिए, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। वो राम स्वरूप काल प्रेरणा से बोल रहा था, और गुरुदेव ने कहा कि पो पाटी पगड़ा भया और जागी जी आजून, सब कहूं को देत है वो चोंच समाना चोन। अरे तू जिस गुरु के दिमाग खराब होने की बात कर रहा है ना, सारी सृष्टि का पालन पोषण कर रहा है, चींटी को कर्ण हाथी को मण उसकी आवश्यकता के अनुसार वही खिला रहा है। नालायक तूने कह कैसे दिया कि गुरु जी का दिमाग खराब हो गया? तो राम स्वरूप भी अंदर से डर गया इस प्रकार के वचन सुनकर, क्योंकि समर्थ बोला, जय साहब मुझे माफ कर दो। तो गुरुदेव ने कहा कि माफी मांग गुरुदेव भगवान से, जो शब्द तूने बोले हैं माफी मांग गुरुदेव भगवान से। दोनों गए और राम स्वरूप जी ने अपनी माफी मांगी। उसके बाद की प्रोसीजर काफी लंबी है भाई और बहनों, दास कई बार जिक्र कर चुका है। फिर परमात्मा ने ऐसी सब भक्तों की ले ली परीक्षा, सबका झाड़ा ले लिया, सबके मन में क्या क्या आ गया वो तो सारा खेल था परमात्मा का। मालिक ने तो 13वें पंथ की शुरुआत करनी थी, 12वें पंथ से फिर निकल के फिर गुरुदेव भगवान ने छुडानी में एक समागम में सबके सामने कह दिया कि भाई आज के बाद अपने गुरुदेव भगवान का नाम लेकर
एक शिष्य की तरह, सतगुरु रामपाल जी के आदेश से एक शिष्य की तरह डायरेक्ट उनका नाम लिया कि भाई आज के बाद ये रामपाल ये जो है नाम दीक्षा दिया करेगा और आज के बाद यही सबका गुरु है, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, और जिसने अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है दोबारा से नाम दीक्षा ले लो। तो कुछ ने ली, कुछ ने नहीं ली, फिर परमात्मा ने अपना नया मार्ग शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब है जहां गुरु शिष्य का नाता होता है वहां पर परीक्षा होती है। बिना परीक्षा के कैसे पता चलेगा ज्ञान और अज्ञान का, नकली और असली का। तो वर्तमान में गुरुदेव भगवान हमारे गुरु, हमारे भगवान, और हम उनके शिष्य, तो ये परीक्षा नहीं लेंगे क्या? उस समय तो खाली 9 लाख जुड़े हुए थे दादा गुरुदेव के, आज तो कम से कम भी नहीं तो 40-50 लाख की संगत होगी। तो क्या वर्तमान में परमात्मा परीक्षा नहीं लेगा? क्या इस कचरे को साफ नहीं करेगा भगवान? 650 साल पहले किया, 64 लाख की परीक्षा ली। कोई भी गुरु है, ये तो सारी प्रोसीजर है, नियम है, ये विधान है ये। तो वर्तमान में 2014 बरवाला कांड से आप और हमारी परीक्षा चल रही है, और इस परीक्षा के अंतर्गत आप देख लो क्या हो रहा है, छटनी किस प्रकार से हो रही है। खुद भगत ही अपनी छटनी करवा रहे हैं, गुरुदेव के ज्ञान और विधान के खिलाफ खड़े होकर, मनमाना आचरण करके। तो ये आप और हम सत्सेवकों पर एक विशेष मेहर है परमात्मा की, जो हम जाग गए, गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, जो हम जाग गए, आप और हमें जगा दिया गया गुरुदेव के द्वारा। अन्यथा हम भी उन्हीं की कैटेगरी में हैं, 2 कोटि के जीव हैं। हम भी गफलत में सो रहे होते, परशुराम जयंती में धक्के खा रहे होते, नकली कबीर पंथियों की जयंती में जा रहे होते, कहीं अयोध्या में भंडारा लगा रहे होते, जाटों की धर्मशाला में मजदूरी कर रहे होते, ज्योति पाठ और दान का पैसा इन सतलोक आश्रमों में देकर गुरुदेव की गैर हाजिरी में अपने कर्म फोड़ रहे होते। तो इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, और बात तेरे काम न आव तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कि हे नादान प्राणी, हे नादान भगत, अब तो जाग जा कम से कम, युगों युगों से काल ने तेरे को इसी गफलत में सुला रखा है। भाई उठ सवेरे हुक्का बर लिया के, जाग्या निर्भाग रे, उठ सवेरे हुक्का बर लिया के, जाग्या निर्भाग रे। शुक्र में किया ना करी रे बंदगी, ये फूटे तेरे बाग रे, फूटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आव तू संतों शरणा लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे। यानी इस मन में, इस शरीर के अंदर जो ये मन है, जो काल का एजेंट है, ये तरह तरह की बातें सोचता रहता है। 1 मिनट में न जाने 100 प्रकार के विचार ले आएगा अपने मन में। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आव तू संतों शरणा लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अब गुरुदेव कह रहे हैं, इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। दुनिया भर की बातें सोचता रहेगा, बेमतलब की, अटपट की। और भाई और बहनों, इन बेमतलब की बातों से जहाँ मन हमें ले जाता है, बहुत सी बार ऐसा होता है, सबके साथ ही होता ही। और फिर उन बेमतलब की बातों से अचानक से हमारा ध्यान जो वापस सुमरण पे आता है, वो आप और हम नहीं लेके आते, सतगुरु देव लेके आते हैं। परमात्मा उस मन की नकेल को टाइट करते हैं। हम सुमरण कर रहे हैं,
अचानक हमारा दिमाग कहीं चला जाता है, फिर अचानक वापस सुमरण पर आता है। तो हम तो जीव हैं, हमारा दिमाग तो चला ही गया था, हमारे विचार तो बाहर घूम रहे थे। उन विचारों को वापस पकड़ के कौन लाया? मन के नाक में नकेल डाल के हमारा सतगुरु, जिसकी हम शरण में हैं। गुरुदेव भगवान ने बताया कि बच्चों, रात को नींद में जो तुम ये करवटें बदलते हो ना, ये भी परमात्मा बदलवाता है। परमात्मा वो अपने बच्चों को इतना भी कष्ट नहीं जो है वो देना चाहता कि कहीं एक हाथ में मेरे बच्चे के कहीं कोई दर्द ना हो जाए, काफी देर से सो रहा है, हम तो नींद में होते, हमें तो पता नहीं चलता। वो भी हमारा गुरुदेव भगवान इतना दयालु, वो करवटें चेंज करवाता है। और एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बताया कि बच्चों, अगर रात को भी तुम्हारी आंख खुल जाए 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात को, करवट लेते समय अगर तुम्हारी आंख खुल जाए तो ज्यादा भी नहीं तो 10, 15, 20 तो सुमरण तुम जो है कर ही लिया करो। गुरुदेव भगवान ने बताया ऐसे इस परमात्मा का एहसान चुकाया जाएगा। इतने एहसान है इस दयालु के। यानी गुरुदेव ने हमें श्वासों की कीमत बताई कि तुम हल्के में मत लेना, तुम्हारा एक एक क्षण बड़ा कीमती है। एक श्वास की कीमत तो गुरुदेव ने हमें बताई दी। 14 भवन, 7 दीप, 9 खंड, सब कुछ अगर एक पालड़े में रख दे और एक श्वास एक पालड़े में रख दे तो भी श्वास की कीमत ज्यादा है। कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजाकर ढोल, और श्वास जो खाली जात है 3 लोक का मोल। तो हमें गुरुदेव ने समय और श्वासों की इतनी जबरदस्त कीमत बताई। एक सत्संग में दास सुन रहा था, सत्संग परसों, तो गुरुदेव ने बताया बच्चों, रात को जब तुम नींद में जब तुम ये करवट बदलते हो ना, और जब तुम्हारी आंखें खुलती हैं, क्योंकि हल्का सा चेत तो होता ही है, तो गुरुदेव कहते हैं उस समय भी 10, 15, 20 सुमरण जो भी तुम्हारे आ जाए मन में खींच दिया करो। उस समय को भी खाली मत जाने दो। तो बाकी समय जो हम पूरा दिन में हम जो गवा रहे हैं इस नाम के बिना, सोचो हमारी कितनी पूंजी हमारी समाप्त हो रही है, श्वास रूपी पूंजी। यानी नाम पर ही लगे रहना है। नाम पर लगे रहने का मतलब केवल भक्ति के इर्द गिर्द अगर हम नित्य नियम कर रहे हैं, वो भी हमारा सुमरण है, वो भी हमारी भक्ति है, वो भी परमात्मा से संपर्क है। यदि हम भोजन खा रहे हैं, अन्न देव की आरती कर रहे हैं, वो भी परमात्मा से जुड़ना है, वो भी हमारी पूजा, हमारी सेवा है, वो भी हमारा सुमरण है। और यदि हम गुरुदेव भगवान को भोग लगा रहे हैं, वो भी हमारा भक्ति में गिना जाएगा, वो भी हमारा सुमरण है। रास्ते में आते जाते समय सुमरण कर रहे हैं, परमात्मा का चिंतन मनन कर रहे हैं, किसी भगत भाई बहन से भगवान की बात कर रहे हैं, वो भी हमारी भक्ति है। तीनों समय की आरती, ये भी हमारा सुमरण है, हमारी भक्ति है। यानी गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इस परमात्मा के इर्द गिर्द रहो, चाहे सुमरण करते रहो, चाहे आरती करो, चाहे सत्संग सुनो, चाहे भंडारे का भोग लगाओ, चाहे कोई सतगुरु की महिमा करो, चाहे किसी भगत भाई से बात करो परमात्मा की, फालतू नहीं, परमात्मा से संबंधित बातें हैं। तो गुरुदेव से संबंधित जो भी बातें हम करेंगे, भक्ति से संबंधित जो भी बातें हम करेंगे, ये गुरुदेव के साथ में जुड़कर रहना है, जुड़कर। तो परमात्मा कहते हैं कि दिन में तो तुम इस प्रकार से अपने गुरु जी के विश्वास पात्र बने रहो, तुम उनके कृपा पात्र बने रहो, भक्ति से जुड़े रहो। फालतू के लोगों के साथ में उठना बैठना, बातचीत करना, इधर उधर की बातें करना बिल्कुल नहीं। इससे गुरु नाराज होता है, वो अंतर्यामी है, सब कुछ देख रहा है। और रात्रि में सोना भी जरूरी है। और गुरुदेव कहते हैं जब रात्रि में जब तुम नींद में करवट बदलते हो तो हल्का सा चेत होता है। कहते हैं उस समय भी 2, 4, 5 सुमरण तो कर ही लो, क्योंकि फिर तुरंत नींद आ जाएगी। तो गुरुदेव ने तो हमें इस कदर इस भक्ति मार्ग पर लगे रहने के लिए शिक्षा दी है। तो गुरुदेव कह रहे इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। जब भक्ति पे लगे रहेंगे, गुरुदेव के इर्द गिर्द रहेंगे, तो इस मन को बकवाद करने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। और धीरे धीरे इसकी खुराक कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि मन की खुराक क्या है? बकवाद, फालतू की बातें, मनोरंजन। और जब हम इसको मौका ही नहीं देंगे तो इसकी खुराक कम पड़ जाएगी। खुराक कम पड़ जाएगी तो ये कमजोर हो जाएगा। और इधर से आत्मा की खुराक हम ज्यादा बढ़ा रहे हैं, भक्ति, दान, सत्संग, सुमरण, गुरु महिमा, तो आत्मा मजबूत होती चली जाएगी, मन नीचे गिरता चला जाएगा। उसके बाद फिर ये मन आत्मा के अनुसार चलेगा।
सतगुरु की शरण में आने से पहले तो ये आत्मा मन के अधीन होती है, और सतगुरु की शरण में आने के बाद जब हमारी भक्ति बढ़ती है, ये नियम मर्यादा इसलिए तो दी जाती है जो है गुरुदेव भगवान के द्वारा, ताकि मन के ऊपर कंट्रोल लगे, बकवाद ना करें। तभी तो हमारा मन नीचे गिरेगा, आत्मा ऊपर उठेगी। और हमने आत्मा को तो ऊपर उठाना है, जो युगों युगों से काल ने नीचे दबा रखी है। तो ये आत्मा ऊपर उठाने की प्रोसीजर साध संगति में है। अन्यथा देख लो भाई और बहनों, बार बार कहने की जरूरत नहीं है इन आश्रमों में जाने वाले भक्तों का क्या हो रहा है, कैसे इनको मन की खुराक खिलाई जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, मुख्यमंत्रियों के आशीर्वाद दिलाए जाते हैं, परशुराम की जयंती में ले जाया जाता है। उन आश्रमों में कोई ज्ञान चर्चा नहीं, कोई साध संगति नहीं, कोई लहर तारा तालाब देख रहा है, कोई प्रदर्शनी देख रहा है। क्या देखोगे वो प्रदर्शनियाँ? अरे गुरुदेव ने बता दिया लहर तारा तालाब पे परमात्मा शिशु रूप में आए थे, देखना जरूरी है क्या? वो बनाना जरूरी है क्या? भक्तों का इतना पैसा बर्बाद कर दिया, वहाँ पर वो खड्डे खोद दिए, उनमें पानी भरते रहते हो, दुनिया भर की वहाँ पर वो कलाकारी, वो चित्रकारी, जुलाओं का कुआं बना दिया, कबीर जी का झोपड़ा बना दिया। क्या मतलब है ये बकवाद है ये। और बात तेरा काम न आवे संतु शरण लाग रे, ये बकवाद है ये। प्रदर्शनियाँ देख रहे हैं जा जाके, क्या देखोगे प्रदर्शनियाँ? गुरुदेव भगवान ने अपने मुख कमल से जो बोल दिया उस पर विश्वास नहीं है क्या? जो गुरुदेव ने दिखा दिए सत्संगों में प्रमाण, उन पे विश्वास नहीं है क्या? तो इन आश्रमों में बकवाद हो रही है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। चाहे 2-2 घंटे बैठ के अपने रिश्तेदारों से बात करो। जवान जवान बच्चे इन आश्रमों में जो पार्क बना रखे हैं, कबड्डियां खेलते हैं, कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। तो भाई और बहनों, ये तो बिल्कुल मेला है, मेला, वहां कोई भक्ति नहीं है। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, और रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। ये मनुष्य जीवन जितनी भी समासें गुरुदेव भगवान ने दी हैं, किसी का 60 साल का, किसी का 70 का, किसी का 100 का, गुरुदेव ने बताया केवल एक रात्रि है, एक रात है ये लंबा शौपन है, लंबा सपना। हमें रात्रि में शौपन आता है, नौजवान कहाँ कहाँ चले जाते हैं, किस शहर में चले जाते हैं, सेठ बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं, एक नई दुनिया की जो है रचना हो जाती है शौपन में। और जैसे शौपन टूटता है कुछ नहीं, फिर हम वहीं पे जो है वो पड़े हुए मिलते हैं। तो इसी प्रकार गुरुदेव कह रहे हैं, जिस प्रकार वो रात्रि में तेरे को शौपन आया था ना 10-15 मिनट का, 1 घंटे का, उसमें तू कहाँ कहाँ घूम रहा था, तू क्या क्या कर रहा था, इसी प्रकार ये जो तेरा पूरा जीवन है, एक जो मनुष्य जीवन, ये केवल एक शौपन है। शौपन ये थोड़ा लंबा है, और जिस दिन ये सपना टूट जाएगा तो तुझे भी कुछ नहीं मिलेगा। ये बेटा बेटी, कार कोठी मकान, ये धंधे, ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी, तेरे कुछ भी हाथ नहीं लगेगी, तो वापस इसको प्राप्त नहीं कर सकता। आकर तेरे लिए शौपन हो जाएगा, शौपन। तो ना तो उस शरीर में वापस आ सकता, ना तो उस घर में वापस आ सकता, और ना वो प्रॉपर्टी तू वापस ले सकता। तो कहते हैं ये आपका जीवन भी एक शौपन है, शौपन। इसलिए ज्यादा चीजें जोड़ने में मत लगो, अपना व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद मत करो। इस मनुष्य शरीर से, इन समासों से हमने जो धन अर्जित करना है भक्ति वाला, वो अर्जित करो, ये हमारे साथ जाएगा। फिर कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो ही जानिए जिसके पास राम नाम धन होय। तो गुरुदेव ने कहा कि रात बसेरा कर ले डेरा, इस पृथ्वी लोक पर थोड़े समय के लिए केवल एक शौपन में जीने के लिए आए हम, शौपन में जीने के लिए। चले सवेरा त्याग रे, और जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा तो त्याग कर चलना पड़ेगा फिर। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरणा लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग। उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, क्यों जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरणा लाग रे।
के सोवे गफलत में बंधे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर। क्या कह रहे हैं परमात्मा? उम्दा चोला बड़ा अनमोला। ये उम्दा चोला, ये शरीर जो परमात्मा ने हमें दिया है बेशकीमती, ये बहुत अनमोल है। क्यों लगे दाग पे दाग रे, तू अपने नीच कर्मों के कारण मर्यादा तोड़ तोड़ कर क्यों इसके ऊपर तू दाग धब्बे लगा रहा है? क्यों तू अपने गुरुजी को नाराज कर रहा है? ये राजनीतियों में घूमना, मंत्रियों की रैलियों में जाना, मनमाने आचरण करना, ये दाग लगा रहे हैं हम बार बार। ये परमेश्वर ने अनमोल चोला दिया हमारे को भक्ति करने के लिए, और हम इसको बकवादों में जाया कर रहे हैं, बकवादों में उल्टे काम कर रहे हैं, 2 के 4 कर रहे हैं। तो ये सबके लिए भाई और बहनों, जो अनुपदेशी हैं वो जितने भी उल्टे कर्म कर रहे हैं 2 पैसे जोड़ने के लिए सारा दिन, किसी को ठगना, चोरी करना, रिश्वत करना, किसी की हत्या करना, कसाई का काम करना, छल कपट करना, तो वो दाग पे दाग लगा रहे हैं। और सतगुरु के शरण में आने के बाद जो मर्यादा तोड़कर भक्ति करेगा, मन मन आचरण करेगा, वो तो जगत वालों से भी ज्यादा दोषी है, ज्यादा। तो गुरुदेव कह रहे उम्दा चोला बने अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। और 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग में। हे नादान भगत, तेरा 2 दिन का जीवन है, सतगुरु की भक्ति कर ले। बिरानी आग में क्यों जल रहा है? दूसरों के कहने पर क्यों चल रहा है? सतगुरु को दुखी नाराज क्यों कर रहा है? मर्यादा तोड़ के रैलियों में धक्के खा के, आंख बंद करके जो तू चल रहा है ना। तो कह रहे 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। फिर तुझे पछतावा होगा, पछतावा, पछतावा होगा फिर कि मैंने जो काम करना था वो तो मैंने पूरा किया नहीं, और मेरा तो बीच में शरीर छूट गया, मेरी तो भक्ति अधूरी रह गई, मैं तो मोक्ष से वंचित रह गया। फिर पछताएगा, फिर सिर धुन धुन के हाथी की तरह। परमात्मा कहते हैं जैसे कुंजर शीस हलंत है। गुरुदेव ने बताया ना कि हाथी जो होता है ना, हाथी, उसे कभी कभार अपने जो जन्म होते हैं वो याद आ जाते हैं कि मैं पिछली बार क्या था, हे भगवान आगे मेरे साथ में क्या बनेगी। तो हाथी कभी अकेला होता है तो गुरुदेव कहते हैं कभी ध्यान से देखना, वो यूं सिर करता रहता है, धीरे धीरे यूं, उसको कहते हैं सिर धुनना। वो क्यों करता है ऐसा? जैसे आदमी कभी कोई गलती कर देता है, फिर उसको पछतावा होता है, तो फिर अकेले में क्या करता है? भाई तूने गलती कर दी बहुत बड़ी, स्वयं से बात करता रहता है कि भाई तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे ही वो हाथी जब उसको उसके पिछले जन्म दिखाई देते हैं, गधा था, कुत्ता था, सूअर था, हैं, कितनी बार उसको मनुष्य जन्म मिला लेकिन मौका चूक गया, भक्ति नहीं करी, तो वो सिर धुनता रहता है। तो गुरुदेव कहते हैं जैसे कुंजर, कुंजर यानी हाथी, जैसे कुंजर सिर हिलंत है और पिछले जन्म सूजंत, अगला जन्म सूजंत, और इब कह हेले नर करे तो पूजूं पूरा संत। कि हे भगवान अगर अब की बार मुझे पूर्ण संत मिल गया, तत्वदर्शी संत मिल गया, तो मैं उसकी पूजा करूंगा, उसकी भक्ति करूंगा, अपना जीवन बर्बाद नहीं करूंगा, और मैं तो पहले बहुत जीवन बर्बाद कर चुका हूं। तो गुरुदेव कहते हैं कि नालायको, तुम्हें आज वो तत्वदर्शी संत मिल गया, वो भगवान मिल गया। तुमने भी न जाने कितने जन्मों में जब तुमने हाथी की योनि प्राप्त की थी तो तुम इसी प्रकार से चिंतन किया करते थे। और जब कोई आत्मा इस प्रकार से परमात्मा को याद करती है, चाहे किसी भी योनि में हो, परमात्मा जरूर उसकी पुकार सुनता है। तो तुम्हारे उस हाथी वाले जीवन की भगवान ने पुकार सुनी, जो आज सतगुरु रूप में धरती पर आ गया। और सत्संग के माध्यम से गुरुदेव हमें फिर इस प्रकार की ये घटनाएं याद दिलाते हैं कि तुमने मेरे से ऐसे ऐसे सिर हिला हिला के अरदास की थी, माँ के पेट में रो रो के प्रार्थना की थी, तब मैंने आज तेरे को आकर संभाला है, और अब तू फिर से बकवाद कर रहा है, तू फिर से दुनियादारी में पड़ गया, फिर से तुम मर्यादाओं को हल्के में ले रहा है, भक्ति को हल्के में ले रहा है। देख ले फिर तेरे साथ में फिर ये बनेगी वापस, और युगों युगों तक बनेगी। फिर परमात्मा जल्दी से नहीं संभालेगा। तो कहते हैं 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े विरानी आग रे। अब वो मंत्री भाई अपने नाम के लिए, अपने पद के लिए, अपनी महिमा के लिए रैलियों में जाता है, और भगत जबरदस्ती बिरानी आग में जाके बैठ जाते हैं। बिरानी आग में जल रहे हैं जबरदस्ती, हमारा कोई लेना देना नहीं उनकी रैलियों से, उनकी सभाओं से। अपने आश्रम में हम कबीर प्रकट दिवस मना रहे थे और जबरदस्ती 500 बसों में बैठा कर सिरसा में ठोक दिया भक्तों को, नकली कबीर पंथियों की जयंती में आन उपासना करवा दी। बिरानी आग इसको कहते हैं।
हम अपनी भक्ति कर रहे हैं, जबरदस्ती भक्तों के दान का पैसा जाटों की धर्मशाला बनवाने में लगा दिया, करोड़ों रुपया, बिरानी आ गए। धनाना में बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा दिया, बिरानी आ गए। अयोध्या में काल पुजारियों के लिए श्री राम मंदिर के निमित्त भंडारा लगा दिया, बिरानी आ गए। तो ये बिरानी आ गए भाई और बहनों। आप और हमें बचा लिया सत्सेवकों ने परमात्मा ने इस आग में जलने से। कुबुद कांचड़ी चढ़ रही चित पतु होया मनुष्य से नागरे। कुबुद कांचड़ी चढ़ रही चित पतु होया मनुष्य से नागरे। सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। कुबुद कांचड़ी चढ़ रही चित पे। कुबुद कांचड़ी ये कब चढ़ती है? जब भगत मर्यादा तोड़ देता है और उसके काल पर सिर बैठ जाता है, उसके सिर पर काल बैठ जाता है, फिर वो मनमाना आचरण करता है, उल्टे उल्टे काम करेगा। फिर वो कोई शिक्षा देगा तो उसको अच्छी नहीं लगेगी। जैसे हम सत्सेवकों की सलाह आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों को, गुरुदेव के परिवार वालों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अब काल उनको शिक्षा लेने नहीं दे रहा, उनको हमारी सही सलाह भी गलत लगती है। तो कुबुद कांचड़ी चढ़ रही चित पे, ये कुबुद कांचड़ी उनके मन के ऊपर ये चढ़ गई, तभी तो उल्टे काम कर रहे हैं। सारे सारे वो कर्म कर रहे हैं जिससे कि गुरु जी दुखी हो। काल तो वही कर्म करवाएगा। काल चाहता क्या है? आत्मा कैसे फंसी रहेगी उसके जाल में? जब गुरु आत्मा से नाराज हो जाए, गुरु आत्मा को छोड़ दे कि तू मेरे काम का नहीं है, गुरु की परीक्षा में आत्मा फेल हो जाए, तो काल तो वही सारे कर्म करवाएगा ना भाई। जिन बातन से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। ये स्टेटमेंट किसका है? गुरुदेव भगवान का, कि आप वो कार्य करने से पीछे हटो जिन कार्यों के करने से तुम्हारा गुरु नाराज हो। और काल क्या करेगा? काल वही काम करवाएगा जिन कार्यों से गुरु जी नाराज हो। तो 2014 बरवाला कांड से पहले भी गलतियां, और 2014 बरवाला कांड के बाद से लेकर वर्तमान समय तक गुरु जी के परिवार के इन कोऑर्डिनेटरों के केवल एक कार्य को छोड़कर, और वो कार्य भी ये स्वार्थवश कर रहे हैं, ज्ञान प्रचार, कि लोग जुड़ेंगे, आश्रम में आएंगे, ज्योति पाठ और दान का पैसा देंगे। इस लालच में ज्ञान प्रचार हो रहा है, नहीं तो ये लोग ज्ञान प्रचार भी नहीं करवाएं। इस एकमात्र कार्य ज्ञान प्रचार के अलावा भाई और बहनों, आप मुझे इनका एक भी वो काम बता दो जो गुरु जी के विधान के अनुसार हो। एक भी काम बता दो, कोई आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सारे कार्य परमात्मा के विधान के खिलाफ मिलेंगे इनके। तो ये कुबुद कांचड़ी इन आश्रम वालों के चित्त पे चढ़ रही है, भक्तों के, क्योंकि अभी गुरु का आशीर्वाद इनको पूरा पूरा नहीं मिल रहा, क्योंकि ये मर्यादाओं में नहीं रहते, और गुरु के भी कुछ उसूल हैं, कुछ नियम है। तो कुबुद कांचड़ी चढ़ रही चित पे तू होया मनुष्य नागरे। और सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैरागरे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, वो सतलोक के सुख दिखाई नहीं दे रहे इनको। वो अमर परमात्मा जो धरती पर आया हुआ है हमें सतलोक ले जाने के लिए, उसकी बातों में इनको आनंद नहीं आता, रस नहीं आता, इनको अपना भविष्य दिखाई नहीं दे रहा, सतलोक का सुख दिखाई नहीं दे रहा। और दिखाई भी क्यों देगा? जब तक आपका प्रेम आपके गुरु जी में नहीं होगा, जब तक आपका प्रेम आपके गुरुदेव में नहीं उमड़ेगा। और प्रेम कब उमड़ेगा गुरु जी में? जब आप गुरुमुखी होंगे। और गुरुमुखी कब होंगे? जब अपने गुरु के अलावा शौपन में भी आप किसी को अपना भगवान नहीं मानेंगे, अपना इष्ट नहीं मानेंगे, तब आपके गुरु जी में आपका प्रेम बढ़ेगा। और उसके बाद हमारे पाप कर्म कटने शुरू होंगे। प्रेम की पवन करे चितमंजन झिलके तेज नयारे। और गुरुदेव कहते हैं ना अपनी एक वाणी में कि भाई प्रेम भाव सतगुरु में हो जा, तब सहज अमृत बरसे। प्रेम भाव सतगुरु में हो जा, फिर सहज अमृत बरसे। फिर सहज अमृत बरसे, फिर सहज अमृत बरसे। लागी का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। तो वही बात पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैराग रे। और ये भाई और बहनों
कड़ी जुड़ी हुई है। सतलोक के सुख दिखाई कैसे देंगे? जब हमारा गुरुजी में प्रेम होगा। गुरुजी में हमारा प्रेम कब होगा? जब हम गुरुमुखी आत्मा होंगे। हम गुरुमुखी कैसे होंगे? जब गुरु के अलावा किसी और को अपना इष्ट नहीं मानेंगे, कबीर भगवान नहीं मानेंगे। गुरु को अपना इष्ट हम कैसे मानेंगे? जब हमारे को ज्ञान अच्छे से समझ में आएगा। ज्ञान अच्छे से कैसे समझ में आएगा? जब हमारे ऊपर गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद होगा। गुरु का आशीर्वाद कब होगा? जब हम स्वामी भगत बनेंगे, हम गुरु भगत बनेंगे, संसार से उल्टा हटेंगे, गुरु जी के वचनों को फॉलो करेंगे। गुरु जी के वचनों को हम कब फॉलो करेंगे, कैसे फॉलो करेंगे? जब हमारे पिछले भक्ति संस्कार मजबूत होंगे। पिछली भक्ति संस्कार मजबूत कैसे होते हैं? गुरुदेव हमें अपनी शरण में लेते हैं, हमसे धर्म कर्म करवाते हैं। तो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है भाई और बहनों। इसलिए वर्तमान में ये सारी की सारी जो बातें हैं जो एक भगत के अंदर होनी चाहिए, ये भाई और बहनों आपको केवल उन्हीं आत्माओं में मिलेंगी जिन आत्माओं का वापस सतलोक जाने का निर्धारित समय आ गया है। बाकी नहीं मिलेगा। बाकी नाम भी ले लेंगे, भक्ति भी करेंगे, मर्यादा भी तोड़ेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे। जिस आत्मा का वापस सतलोक जाने का समय आ गया, जिस आत्मा की सजा इस काल के लोक में पूरी हो चुकी है, उसी आत्मा को परमात्मा हर प्रकार से बिल्कुल बांध के रखेगा अपने तत्व ज्ञान की डोर से, जैसे सत्सेवक भगत भाई बहनों को बांध के रखा हुआ है। उस आत्मा में भी फिर इतनी चेतना आ जाएगी, वो भी मर्यादा तोड़ने से डरेगी, इतना भय पैदा हो जाएगा। और भय बिना भक्ति नहीं होती, और भय ज्ञान बिना नहीं होता। क्योंकि भाई और बहनों, जिस समय हम सतलोक से आए थे, परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा था सजा के लिए, उसी समय हमारी सजा का समय भी निर्धारित हो गया था कि तू कितने युगों बाद, कितने जन्मों बाद, कितनी 84, कितनी तपस्या के कष्ट, कितने नरक, ये सब कुछ भोग के फिर तू वापस आएगा तेरी सजा पूरी करके। तो वो सजा पहले ही हमारी निर्धारित हो चुकी थी। जैसे कोर्ट में जज किसी को किसी भी मुकदमे में सजा सुनाता है, तो सजा का समय वो जो है बल्कि मुकर्रर कर देता है कि तेरे को, कि भाई मैं तेरे को चोरी के मुकदमे में ये सज़ा कर रहा हूँ और तेरे को 2 साल की सज़ा है। तो 2 साल वो जेल में रहेगा और 2 साल का समय निर्धारित हो गया। 2 साल बाद में उसकी जमानत हो जाएगी, क्योंकि जज ने समय सज़ा का निर्धारित कर दिया। तो ऐसे ही जब हम सतलोक से काल के साथ नीचे आए थे, तो हमारी सज़ा का समय परमात्मा ने निर्धारित कर रखा था, लेकिन वो समय आप और हमें नहीं पता, वो सतगुरु को ही पता है। इसलिए जिस प्रकार से हम साध संगति से जुड़कर गुरु को परमात्मा मानकर हर प्रकार से मर्यादा में रह के जो भक्ति कर रहे हैं ना, हम इस भक्ति मार्ग को हम जितना सीरियस ले रहे हैं साध संगति वाले भाई बहन, तो इससे यही प्रतीत होता है कि अब हमारी सजा का समय पूरा हो चुका है और अब हमने इस सजा को आगे बढ़ाना नहीं है। बाई हरि सुमरे सो हंस कहावे, ये काम करो दी कागरे। अर सुमरे सो हंस कहावे, काम करो दी कागरे। भवरन भर में विष के बण में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अब देखो भाई और बहनों, जैसे एक तो हम जीव, हम भगत परमात्मा की महिमा गाते हैं, कोई शब्द गाते हैं, तो बीच बीच में जैसे मतलब भाई जैसे डकार आती है या जैसे कोई उबासी वगैरह आती है किसी को, हैं, या बहुत सारी जो अड़चनें आती हैं, और एक आप पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से शब्द सुनो, कोई किसी प्रकार की अड़चन नहीं, कोई बाधा नहीं। क्यों? क्योंकि उनका सिस्टम आप और हमारे जैसा नहीं है। हम तो उनसे सीख कर उनकी महिमा कर रहे हैं, अपने शुभ कर्म बनाने के लिए, अपनी भक्ति बनाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। और वे तो टीचर हैं, परमात्मा हैं। तो गुरुदेव का सिस्टम हाड़मास का नहीं है, टट्टी पेशाब लार थूक वाला नहीं है। दिखाई ऐसे देगा, अगर डॉक्टर भी अगर चीर के देखेगा, ऑपरेशन करके देखेगा, तो ऐसे खून आएगा, ऐसे ही हड्डी को दबाएगा तो बहुत ज़्यादा वो लगेगी,
क्योंकि परमात्मा जिसको जो दिखाएगा वो दिखाएगा, लेकिन ज्ञान से पहचानना पड़ेगा। जिनकी रही भावना जैसी, तिन प्रभु मूरत देखी वैसी। और जिन आत्माओं ने परमात्मा को परमात्मा मान लिया, फिर नहीं सुनते आप भक्तों की इंटरव्यू। जब मैं गुरुदेव की चरण सेवा में गया तो गुरुदेव के चरण ऐसे लगे जैसे रुई से भी नरम, फोम से भी नरम, कोई हड्डी नहीं, कुछ नहीं। तो परमेश्वर जब शब्द गाते हैं, अपने स्वयं की महिमा गाते हैं आप और हमें समझाने के लिए कि जब तुम्हें समझ में आ जाए तो अपने गुरु की ऐसे महिमा करना। फिर तो गुरुदेव के शब्द देखो कितने क्लियर, उनका कंठ, उनकी आवाज कितनी क्लियर। हाँ, बीच बीच में गुरुदेव भगवान जो खांसने की जो लीला करते हैं या जैसे कोई जुखाम हो रही हो, यूं करेंगे गुरुदेव भगवान खांसेंगे जैसे कोई खकार वगैरह हो, तो ये परमेश्वर एक आम व्यक्ति वाली भूमिका करते हैं। ये परमात्मा की लीला होती है ये, क्योंकि भूमिका तो एक आम व्यक्ति की करेंगे ना गुरुदेव, तो ये परमात्मा की लीला होती है, उनकी भूमिका होती है एक। और आप और हम ठहरे दो कोटि के जीव, हमारे तो ना जाने क्या क्या अड़चने आती हैं। तो गुरुदेव कहते हैं भाई हरि सुमरे सो हंस कहावे, यानी जो परमात्मा की भक्ति करेगा, विषय विकारों से दूर हटेगा, वो है हंस। और कामी क्रोधी कागरे, और कामी क्रोधी जो विषय विकारों में पड़ा हुआ है, ये तो उस कव्वे के समान है, कव्वे के समान, जिनके आपस में विचार ही मेल नहीं खाएंगे। और भवराना भर में विष के बण में चल बे गुमपुर बागरे, और भवराना भर में विष के बण में, जिसको ये ज्ञान समझ में आ जाता है, भवरा यहाँ पर आत्मा को कहा मालिक ने, कि जिस आत्मा को ये ज्ञान समझ में आ जाएगा फिर ये काल के विषय विकारों के जंगल में नहीं भटकेगा, फिर चल बे गमपुर बागरे, फिर तो सुरती लगा लेगा शतलोक में, अपने गुरुदेव के प्रति बिल्कुल दृढ़ हो जाएगा भक्ति पर कि ये तो सिर धड़की बाजी है। और असंख्य जन्म हो गए हमारे को इसी प्रकार से धक्के खाते खाते, परमात्मा भी बहुत बार मिल लिया। और बिचली पीढ़ी है, अब तो बिल्कुल अगर हल्की फुल्की कोई कमी भी होगी तो भी परमात्मा ठोकर मार देगा। तो अब जो समझदार भगत होगा वो अब किसी प्रकार से चूक नहीं करेगा भक्ति मार्ग में अपनी तरफ से। लास्ट में क्या कह रहे हैं गुरुदेव, भाई शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, परगट पूर्ण भाग रे, परगट पूर्ण भाग रे। और बात तेरे काम न आव, तू संतों शरणा लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, यानी जो अपने सतगुरुदेव भगवान के संकेतों को पहचानने लग जाएगा कि किस प्रकार से गुरुदेव भगवान स्वयं परमात्मा होते हुए भी इस काल के लोक में एक दाढ़ी मूछ वाली नकली फोटो को कबीर भगवान बता के हमसे भक्ति करवा रहा है, ताकि आत्मा जागे, थोड़ा ऊपर उठे, फिर धीरे धीरे ये पहचाने कि उस फोटो को तो केवल भगवान के रूप में इसलिए सामने रखा क्योंकि शुरुआत में हमारी बुद्धि का लेवल इतना नहीं होता कि हम अपने गुरु जी को डायरेक्ट परमात्मा मान लें, कबीर जी मान लें। अगर डायरेक्ट गुरुदेव कह दें कि बच्चों मैं कबीर हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, तो हम स्वीकार नहीं करें इस ज्ञान को। पता नहीं क्या क्या मन में दोष आ जाएंगे, भाई ये तो पाखंडी है, अहंकारी है, घमंडी है, अपने आप को भगवान कह रहा है, भगवान ऐसा थोड़ी होता है। ये तो बहुत लंबे समय बाद में, 8-10 साल बाद में, जैसे आप और हमारा बुखार उतरा धीरे धीरे, ऐसे समय लगता है। इसलिए परमात्मा जो भी बातें करते हैं संकेतों में करते हैं, अपने से अन्य किसी और को भगवान बताकर हमें भक्ति पर लगाते हैं। और नितानंद महबूब गुमानी, प्रगटे पूर्ण भाग रे। और नितानंद जी की तरह हम भक्तों का भी अपने गुरुदेव भगवान पर पूर्ण विश्वास हो जाना चाहिए कि आज हमारा भगवान हमारे लिए काललोक में प्रकट हुआ है, हमसे भक्ति करवाने के लिए, हमारे को मुक्ति दिलवाने के लिए। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज की साथ संगति में केवल हम इतना ही लेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे परमात्मा जी के आशीर्वाद से। और कब हमारी बैटरी चार्ज होती चली जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा भाई और बहनों। ये गुरु महिमा है, साध संगति है ये गुरु महिमा ये 4 युगों में नहीं हुई, 4 युगों में और इसी साध संगति के अभाव में हम लोग पार नहीं हो पाए।
और इस समय के लिए परमात्मा ने 4 युगों का इंतजार किया। अरे भगवान खुद की खुद महिमा कर रहा है 4 युगों से। जब भी आता है अपने आप को उसका दास बताता है, मैं तो परमात्मा का कुत्ता हूँ, उसका दास हूँ, उसका संदेश वाहक हूँ, आप आत्माओं को जगाने के लिए आया हूँ। अपने आप को 2 कोटि का जीव बताकर और खुद की खुद महिमा करता है। तो इस दिन का इंतजार रहता है परमात्मा को कलयुग की पिछली पीढ़ी का, कि उस समय ये आत्मा इतनी चार्ज हो जाए भक्ति से कि ये मुझे पहचान कर और फिर सतगुरु रूप में आए हुए कबीर भगवान की महिमा करें। फिर देखना उस परमेश्वर का सीना ऐसे कहते ना गार्डन गार्डन, दिल गार्डन गार्डन हो गया। फिर इतना खुश होता है परमात्मा अपने भक्तों से। तो सत्सेवकों से वर्तमान में गुरुदेव भगवान जिस कदर प्रसन्न है, गुरुदेव की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है परमात्मा की। बस इसी प्रकार से हम मर्यादाओं में बने रहें और अपने गुरुदेव के कृपा पात्र बने रहें, हम उनके कुत्ते बने रहें। तो मालिक की दया है भाई और बहनों, इसी प्रकार से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।